So hi and welcome back to my channel again, and if you're someone new, welcome to my humble abode. एक्चुअली ये वीडियो में मैं आपको बोलना चाहती हूँ, यू माइट बी गेटिंग मैनिपुलेटेड और आपको वो चीज़ समझ में भी नहीं आ रही होगी. तो रिसेंटली क्या हुआ कि मेरा एक दोस्त था, और उसका नाम हम लोग जॉन्डिस रखते हैं, और उसकी एक दोस्त है, उसका नाम टीटानस है. तो मैं और जॉन्डिस फ्रेंड्स है, और जॉन्डिस ने मुझे टीटानस से बात करने के लिए बोला था बिकॉज ही वॉज लाइक कि वो छोटी है, उसे तेरी हेल्प चाहिए, गाइडेंस चाहिए वगैरह वगैरह. तो फिर मैंने लाइक हम लोग फिर दोस्त हो गए, मैं और टिटानस. तो मैं उस दिन टिटानस से बात करी थी क्योंकि मेरा और जॉन्डिस का कुछ आर्ग्यूमेंट हो गया था. तो मुझे टिटानस ने बोला कि जॉन्डिस ने उसके साथ मतलब क्या किया है, कैसे ट्रीट कर रहा है वो उसे, ठीक है. वो पहली बात तो उसको मैनिपुलेट कर रहा है, और वो टिटानस को समझ में भी नहीं आ रहा है कि वो मैनिपुलेट हो रही है. वो उसको बोलता है कि तू तेरे ये दोस्तों के साथ नहीं मिलेगी, तू तेरे ये दोस्त के साथ नहीं मिलेगी. वाई? बिकॉज ही थिंक्स कि दोस्त कुछ काम के नहीं होते, दोस्त छोड़ के चले जाते हैं. तो ये चीज़ उसके साथ हुई थी कि उसके दोस्त उसको छोड़ के चले गए थे. तो ही थिंक्स दैट कि सभी दोस्त फालतू होते हैं. सो ही इज़ ट्राइंग टू कंट्रोल टिटानस का लाइफ बाय नॉट अलाउिंग हर टू मीट हर फ्रेंड्स और मेक न्यू फ्रेंड्स. उसको बोल रहा है कि तू फेयरवेल मत जा, ये सब चीज़ें फालतू होती है, कोई याद नहीं रखता है, उससे अच्छा तू अपना घर पे बैठ. इवन ही टोल्ड हर कि तू ट्रिप्स पे मत जा, कॉलेज ट्रिप पे मत जा, फ्रेंड्स के साथ ट्रिप्स पे मत जा. देन शी वॉज लाइक कि नहीं मुझे जाना है. एंड देन एक दिन पहले ही स्टार्टेड सॉर्ट ऑफ गैस लाइटिंग कर की, नहीं 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 तू कैंसिल कर, हम लोग दूसरी जगह पे घूमने जाएंगे वगैरह वगैरह. एंड देन ही यूज टू एंड सेंटेंसेस विथ कि तुझे जो करना है वो तू कर. सो शी यूज टू बी वेरी स्केर्ड बिकॉज शी वॉज लाइक कि नो, आई मीन नहीं. She was in this dilemma that if she says no to him, she might lose him. और वो उसकी लाइफ इतनी ज़्यादा कंट्रोल करने लगा था कि भाई वो बेचारी लड़की प्लेसमेंट के लिए भी नहीं बैठी उसके कॉलेज के. मतलब कैन यू इमेजिन गेटिंग मैनिपुलेटेड टू सच अ लेवल दैट तुम्हारे लाइफ के डिसीजंस आर बीन टेकन बाय समवन एल्स. उसके प्लेसमेंट्स लाइक मिस हो गए, अभी उसके पास जॉब नहीं है, और उसके सारे क्लासमेट्स को जॉब मिल गई है, बस उन्हीं लोगों को जॉब नहीं मिली, वो डम थे और जिनका पेपर नहीं निकला है. सो नाउ शी बिलोंग्स टू दैट क्राउड हु इज सॉर्ट ऑफ डम, बट शी वॉज नॉट डम. उसके इवन गेट के एग्जाम में भी कम मार्क्स आ गए. द मेन थिंग विच हैपन्स इज when you are dependent emotionally और डिसीजन टेकिंग वाइज ऑन समवन एल्स. कोई दूसरा आपकी लाइफ के डिसीजंस ले रहा है, एंड दे मेक यू फील गिल्टी फॉर टेकिंग डिसीजंस फॉर योर सेल्फ. इफ शी स्टूड अप फॉर हर सेल्फ, ही वुड बी लाइक नहीं नहीं तू ये नहीं करेगी, फिर तुझे जो करना है वो कर. फिर साइलेंट ट्रीटमेंट देगा, नहीं तो फिर गैस लाइट करेगा, या फिर उसको बोलेगा कि तू तेरे फ्रेंड्स में बता नहीं रही है मेरे बारे में बिकॉज यू थिंक दैट यू आर, आई मीन यू थिंक आई डोंट लुक गुड और यू आर अशेम्ड ऑफ मी वगैरह वगैरह. शी इज़ लाइक भाई पहली बात तो रिलेशनशिप तो डिफाइन ही नहीं किया, तो वो क्या ही बोलेगी उसके फ्रेंड्स को जाके, फालतू में बोलेगी क्या कि वो आई एम डेटिंग दिस पर्सन. नो. सो दीज मैनिपुलेटिव पीपल व्हाट दे डू, उनकी लाइफ में जो चीज़ें कंट्रोल में नहीं है वो दूसरों की लाइफ में कंट्रोल करना चाहते हैं. लाइक ही डिड नॉट हैव गुड फ्रेंड्स, ही डिड नॉट हैव गुड रिलेशनशिप विद हिज फ्रेंड्स लेफ्ट हिम. दैट इज़ वाई ही इज़ ट्राइंग टू कंट्रोल हर लाइफ बाई टेलिंग हर दैट यू आर नॉट सपोज टू मीट दोज फ्रेंड्स ऑफ योर्स, एंड वो कुछ काम में नहीं आते बिकॉज उसके लाइफ में वैसे हुए. ही थिंक्स दैट सेम इसके लाइफ में भी होगा. दैट इज़ वाई यू डोंट नीड देम, यू नीड टू स्टे अलोन, अकेले ही रहना चाहिए. Whatever he went through in his life, and he could not control that, he's trying to control that inner life. और उस बिचारी को समझ में ही नहीं आ रहा है कि my life is no more my life but is controlled by someone else. तो वो डिसीजन ले रहा है और ये कॉन्सिक्वेंसेस भुगत रही है. मतलब द वर्स्ट थिंग इज someone else taking decisions for you. आई वुड से तुम्हारी लाइफ के डिसीजन तुम खुद लो, गलत हुए तो भी यू कैन ओन दोज डिसीजंस कि मैंने डिसाइड किया था. आई टेक कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट बिकॉज ऑफ दिस डिसीजन दिस इज हैपनिंग विथ मी, बट आई डिसाइडेड इट फॉर माई सेल्फ.
इमेजिन किसी और के बोलने पे वो प्लेसमेंट पे नहीं बैठी. शी कांट इवन ब्लेम एनी वन बट हर सेल्फ, एंड दैट इज द बिगेस्ट गिल्ट दैट आई कुड नॉट डू इवन दैट फॉर माई सेल्फ. सी, डिसीजंस गलत भी हो सकते हैं और बराबर भी हो सकते हैं, और सब गलत डिसीजंस लेते हैं. इवन बिग बिग कंपनीज, मल्टी बिलियनियर वगैरह, उनसे भी गलतियां होती है. नो वन कैन बी स्पेयर्ड फ्रॉम मेकिंग डिसीजंस, बिकॉज डिसीजंस मेक यू लर्न योरसेल्फ. दूसरों के डिसीजंस से तुम लोग नहीं सीख सकते. एंड इफ you realize that someone is controlling you, someone is gaslighting you, someone is giving you silent treatment, or they are comparing you or whatnot things, they are letting you down, they don't really care about you, they don't really care about you, they just want to control your life, not even you. You do not matter to them. दे आर जस्ट प्रोटेक्टिंग देम सेल्व्स. क्योंकि उनके लाइफ में चीज़ें कंट्रोल में नहीं थी, दे थिंक दैट इफ दे कंट्रोल यू एंड योर लाइफ, दे फील दैट कंट्रोल इज बैक. बट नहीं, तुमने तुम्हारी लाइफ में फकअप कर दिया है. तुम्हारा कंट्रोल, यू हैव लॉस्ट योर कंट्रोल. यू कैनॉट control someone else's life. You have to be very, very aware whether you are getting love bombed, whether you are getting fake promises very early, whether you're getting compared, whether someone is purposely insulting you, comparing you, whatnot things. These are all signs of manipulation. You have to stay away from people who are like that, और एल्स तुम सिर्फ रिग्रेट करोगे लाइफ में. एंड टाइम वापस नहीं आता है. आई रिपीट, टाइम वापस नहीं आता है. और ऐसे लोग तो तुम्हारी लाइफ में रखो ही मत, कितने भी क्लोज हो जाए. मतलब शी हैड अ क्रश ऑन हिम एंड दैट इज़ द रीज़न शी डज नॉट वॉन्ट हिम टू लीव हर. बट staying with him is more destructible than staying away from him. मतलब उसके साथ रह के शी इज़ डिटोरिएटिंग हर मेंटल हेल्थ. उसको वो समझ में आ रहा है, बट शी कैनॉट डू अ थिंग. Actually, I know it is difficult to move away from someone you like or love, but it is for yourself. You have to love yourself first, and you have to let those kind of people stay away from you. नहीं तो फिर तुम्हारी लाइफ की तो for sure वाट लगने वाली है, and then it would be too late. So I would say कि if you are also going through something like this, आ जाओ, बाहर आ जाओ उसमें से फटाफट. वो रूम से वॉक आउट, क्लोज द डोर, लॉक इट, चाबी फेंक दो. यू आर नॉट गोइंग देयर अगेन एवर. यू डिजर्व सो मच बेटर एंड so much good, like some good things. You deserve all the good things in your life, but not a fucking manipulative person who can't even control their life and they want to control yours. Okay, so that is it, and I will see you in the next video. Till then, bye from me and bye from my new upcoming pimple. So yeah.